हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास है। पूरा भरोसा है और विश्वास है कि जिस दिन इसका क्लास आप किए होंगे अर्धनारीश्वर का जो हमने पढ़ाया है इस चैप्टर को, उसी दिन आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो गया होगा। लेकिन फिर भी जो है मेरा काम है आप लोग देख लीजिए, आपको जो है आज के बाद क्वेश्चन आंसर रटे के तो जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब किताब आप पलटिएगा तो उसमें पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। लेखक के इस कथन से आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर महाभारत में कौरव और पांडव के बीच में जो वार्ता हुआ था, कौरव के तरफ से जो है दुर्योधन गए थे और पांडव के तरफ से अर्जुन गए थे, तो इन दोनों के बीच में ना होकर अगर गांधारी और कुंती के बीच हुआ होता तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। लेखक इससे क्या कहना चाहता है तनी समझिए, आंसर आपको रटे के कोनो जरूरत नहीं। लेखक इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहता है कि यदि महाभारत में दुर्योधन और कृष्ण के बीच संधि की वार्ता ना होकर अगर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता, क्योंकि महिलाएं जो है नर्म जोशी से बात करती है जिससे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और पुरुष जो है गरम जोशी के साथ बात करते हैं जिससे लड़ाई जो है ज़्यादातर चांस रहता है कि हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? जैसे पुरुष में जब लड़ाई होता है तो एकदम ताना तानी, अरे आओ समझ ले बाऊ, तो ये पुरुष में बात जब होता है तो लड़ाई झगड़ा होके के ज़्यादा चांस होता है। और जब महिला में बात होता है तो ये सब जो है एकदम आराम से बात करती है सब, इसीलिए जो है ऐसा लड़ाई झगड़ा होके के चांस जो है कम होता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल ठीक उल्टा होता है। लेकिन इसका आंसर हमको देना था, है कि नहीं? तो आंसर फिर से आप सुनिए। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो ज़्यादातर चांस था कि महाभारत नहीं होता, क्योंकि महिलाएं जो है नर्म जोशी के साथ बात करती है, गरम जोशी के साथ नहीं। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? बड़ी आसान है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई थी क्योंकि पहले नारी और नर को जो है एक समान माना जाता था, दोनों का कर्म क्षेत्र एक समान था। लेकिन आज इसकी कोई सार्थकता नहीं है, काहे कि आज नर अलग है, नारी अलग है। नारियों का कर्म क्षेत्र अलग है और पुरुषों का कर्म क्षेत्र अलग है। कर्म क्षेत्र मतलब कि जहाँ जिस काम को जो है नारी लोग करते हैं उसको कर्म क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, आइए तीसरा नंबर। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? इन तीनों के चिंतन से जो है दिनकर जी इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं, अपनी गीत, अपनी संगीत, ये जो है तीनों लोग गीतकार थे, वो बात याद रखिएगा, तो इन्होंने अपनी काव्यों में कभी भी महिलाओं और पुरुषों को एक समान नहीं रखा है। इसीलिए दिनकर जी इन तीनों से चिंतित हैं। आइए फिर से आंसर सुनते हैं, कैसे लिखेंगे आंसर। तो रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि इन्होंने अपने चिंतन में नर और नारियों को एक समान कभी भी नहीं रखा है, दोनों को जो है अलग अलग बांट के रखा है। आगे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग जब पुरुष जो है ब्याह शादी करके अपन परिवार के साथे रहता है उसको हम लोग प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। जैसे कि हमनी के पापा जी, हमनी के दादाजी, है कि नहीं? निवृत्ति मार्ग का होते हैं जो शादी ब्याह करके अपन परिवार के साथ नहीं रह के सन्यासी बन जाते हैं, उनको हम लोग निवृत्ति मार्ग कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर जी, ये सब निवृत्ति मार्ग थे, है कि नहीं? आइए तनी समझते हैं आगे क्वेश्चन।
बुद्ध ने अपने आनंद से क्या कहा था? बुद्ध ने आनंद से ही कहा था, गौतम बुद्ध ने अपने आनंद से ही कहा था। आनंद मतलब एगो व्यक्ति के नाम था। तो बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, हमने जो धर्म चलाया था वो धर्म जो है 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, यानी कि 5000 साल तक चलने वाला था, लेकिन अब वो जो है 500 साल तक ही चलेगा, क्योंकि हमने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। ये बुद्ध जो है आनंद जी से कहते हैं। अच्छा, ये सब क्वेश्चन याद करे वाला है। हमरा नहीं लगे कि हिंदी जो है रटे वाला चीज है। हिंदी दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट में से एगो आता है। हमनी के मातृभाषा है हिंदी। अगर आप इसका जो है रिटेन नोट्स चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से एगो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है SGS क्लासेस। इस एप्लीकेशन का जो है डुप्लीकेट भी मार्केट में आ गया है, ठीक है ना। लेकिन एप्लीकेशनवा के चिन्हासी है कि फेस लगल होगा, ये शर्ट पहन के जो है वो ऐप में ही फेस लगल होगा, ठीक है। जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डालना होगा। उसमें आपको एक OTP आएगा, फिर OTP डालिएगा, फिर बहुत सारा कोर्स खुल के आएगा। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, बायो, जितना है सब सब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो आपको खरीदना है वो है हिंदी खरीदना है, तो हिंदी आप जो है उसमें खरीदिए। आपको जो है काम मिलेगा वो तो नहीं बता देते हैं। सबसे पहले चैप्टर वाइज PDF जो है सब्जेक्टिव का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, उसके बाद इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिलेगा जो आने वाले समय में मिलेगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, ऐसी सभी कुछ इसमें जो है आपको मिलेंगे। इंटरेस्टेड लोग इसको ज्वाइन करेंगे, जो पढ़े वाला लइकन नहीं है वो इसको मत ज्वाइन करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? महिलाओं को देखिएगा, गाँव में अपन देखिएगा, स्त्री महिलाओं को जो है पुरुष लोग कहता है कि तू अहेरिन है, नागिन है, जादूगरनी है, तुम जादू टोना करती है। इसके पीछे क्या मकसद होता है पुरुषों का? इसके पीछे यही मकसद होता है कि पुरुष जो है महिलाओं को अपने से कमजोर समझते हैं, और वो समझते हैं कि महिलाएं जो है हमारी बराबरी नहीं कर सकती है, इसीलिए पुरुष जो है ऐसा करते हैं, ठीक है। और अपनी कमी को छुपाने के लिए पुरुष जो है स्त्रियों पे ये सब जो है छोटा मोटा ब्लेम लगाते रहते हैं। तो हमने के आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर समझिए, महिलाओं को नागिन, अहेरिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुषों का यही मकसद होता है कि वो जो है अपने अंदर की कमजोरी को छुपाते हैं और महिलाओं पे जो है वो ब्लेम लगाते हैं, महिलाओं को अपने से कमजोर समझते हैं, यही कारण है, यही उनकी मंशा होती है। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रसंग स्पष्ट करें। प्रसंग मतलब होता है कि इसके संग में जो आप जानते हैं उसके बारे में आप बताइए। चलिए क्वेश्चन का लिखल है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। कितना आसान क्वेश्चन है, हमें बताए भी थे जब पढ़ाए थे। सुनिए कर आंसर। प्रस्तुत पंक्तियां जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर से लिया गया है। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि जिस प्रकार जो है लता समझते हैं, जिसे हमने के घर लौका होता है, तरोई होता है, तो ये सब लता पे होता है। तो लता चढ़ेला जो है हमनी के जो है बांस लगा देते हैं। तो उसी प्रकार लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार लता जो है वृक्ष पे डिपेंडेंट होती है, यानी लता वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ती है, उसी प्रकार प्रत्येक नारी जो है पुरुष पे डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है कि हम पुरुष के सहारे जो है ऊपर चढ़ेंगे। फिर से समझिए, नहीं याद हुआ था। देखिए हमारा मकसद ये है कि बिना रटे आपको हिंदी में 99% दिलवाना है कि नहीं। काहे कि 100 नंबर तो आज तक कोनो के अइबो नहीं करे। राइटिंग थोड़ा जो है ना आप अगर इम्प्रूव कर लेते हैं, हो सके फ्यूचर में 100 नंबर आ जाए। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है।
प्रस्तुत पंक्तियां अर्धनारीश्वर जिसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर हैं उनसे लिया गया है, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार लता वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ना चाहती है उसी प्रकार प्रत्येक नारी जो है पुरुषों पे निर्भर होकर ऊपर चढ़ना चाहती है, यही बताया गया है। इहो ने समझ में आवे तो एक बार हम बोले तो जाइए एप्लीकेशन में और पीडीएफ को एक बार आप देखिए, जिंदगी में कभी भी जो है आप नहीं भुला पाएंगे। ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, इसी को डाउनलोड करना है। ख नंबर, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष में नारी का एक भी गुण नहीं है वो पुरुष जो है इस पृथ्वी पे अधूरा है, ऐसा कहा गया है। यानी हर एक पुरुष में नारी के एक गुण होना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। आइए नेक्स्ट, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे, आइए समझते हैं। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, जहाँ पे पुरुष कर्म करता है, काम करता है, वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? इसलिए क्योंकि नर और नारी दोनों जो हैं एक समान होते हैं, इसीलिए पुरुष जहाँ कर्म क्षेत्र अपने आप को मानता है वहाँ जो है नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जैसे हम मान के चलिए टीचर हैं, मान के चलिए हैं तो नहीं, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या कोई महिला नहीं पढ़ा सकती है? काहे पढ़ा सकती है? तो दोनों जो है नर और नारी एक समान है। समझ गए? कर्म क्षेत्र दोनों का समान होता है। आगे है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। इस विचार को जो है थोड़ा समझिए, इसका आंसर क्या होगा। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी कहना चाहते हैं, जिसे सार रूप मतलब समझते हैं कि पूरा किताब के जो है शॉर्ट फॉर्म में आप हमें समझाइए। तो अर्धनारीश्वर में दिनकर जी क्या कहे हैं उसी को समझाना है, हम आपको समझा देते हैं। अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर ये कहना चाहते हैं कि पहले जो है नर और नारी एक समान था, लेकिन आज के जीवन में जो है जो हम लोग जीवन जी रहे हैं उसमें नर और नारी एक समान नहीं होकर अलग अलग हो गए हैं। उनके कर्म क्षेत्र को जो है अलग अलग बांट दिया गया है। इसे सुधारने की हमें जो है जरूरत है, इसीलिए उन्होंने अर्धनारीश्वर पाठ की जो है रचना की है। आप इस पूरे क्वेश्चन आंसर को जो है, हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप जो है समझ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। पढ़ाई वहीं पे कीजिए जहाँ पे आपको रटने की आवश्यकता नहीं हो। अगर रटना पड़ रहा है तो आप पढ़ाई मत कीजिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखे हैं अच्छा लगा है, इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए जहां तक आपके दोस्त जो है रट के पढ़ते हैं, तो उनको रटने के लिए मत सिखाइए। ठीक है, वीडियो देखे हैं अच्छा लगा है उसके लिए धन्यवाद।